हेलो नमस्कार सत श्री अकाल राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के मिक्स प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिनमें हम ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 7 है। बस एक ही सजेशन मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि जब भी आप इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें, हमेशा पेन एंड कॉपी लेकर बैठें और क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। सिर्फ नॉर्मल वीडियो की तरह इस क्लास को ट्रीट नहीं करना है, फालतू बातें करते नहीं है। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये होमवर्क था आप लोगों के लिए लास्ट प्रैक्टिस सेट से। ये इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन ने? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है 5 दोस्त अमर, कपिल, सर्वेश, रोहन और नागेश एक पार्टी में जाते समय 5 दोस्त हैं, नाम लिख लेते हैं कौन कौन है। एक तो अमर है, एक कपिल है, फिर एक सर्वेश है, फिर रोहन है और फिर कौन है? नागेश है। एक पार्टी में जाते समय लाल, पीला, नीला, सफेद और हरा अलग अलग रंगों की 5 शर्ट पहनते हैं। ये रंग क्रम में नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। उन उनके अलग अलग शौक हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, शेयर करना, गाना और लिखना। यानी आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक तो किस चीज का, कि शर्ट का कलर कौन सा है, और दूसरा उसकी हॉबी क्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कपिल जिसे गाना पसंद है। कपिल को क्या पसंद है? सिंग करना पसंद है, यानी सिंगिंग पसंद है। ठीक है, वो पीली शर्ट नहीं पहनता, यानी कपिल कौन सी शर्ट नहीं पहनता? येलो शर्ट नहीं पहनता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है सर्वेश लाल शर्ट पहनता है। सर्वेश कौन सी शर्ट पहनता है? लाल यानी रेड शर्ट पहनता है। और उसे पढ़ना या लिखना नहीं पसंद, यानी सर्वेश को ना तो रीडिंग पसंद है और ना ही राइटिंग पसंद है। आगे बढ़िए। कह रहा है नागेश को खेलना पसंद है। नागेश को खेलना यानी प्ले करना पसंद है। आगे बढ़िए। और वह नीली या पीली शर्ट नहीं पहनता। नागेश ना तो नीली यानी ना ही ब्लू शर्ट पहनता है और ना ही पीली यानी यहाँ ही येलो शर्ट पहनता है। आगे बढ़िए। कह रहा है अमर को लिखना पसंद है। अमर जो है इसको क्या पसंद है? लिखना पसंद है, यानी अमर के आगे आप क्या लिख दीजिए? राइट लिख दीजिए। आगे पढ़िए। और रोहन पीली या हरी शर्ट नहीं पहनता। जो रोहन है वो ना ही पीली शर्ट पहनता है और ना ही हरी यानी ना ही ग्रीन शर्ट पहनता है। तो आपसे पूछा है कपिल की शर्ट का रंग क्या होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 जगह खाली है। 4 में से 3 जगह तो येलो ने बैठने से मना कर दिया कि येलो इसको भी नहीं पसंद, इसको भी नहीं पसंद, इसको भी नहीं पसंद। तो फिर येलो किसको पसंद होगा? अमर को। किसको पसंद होगा? अमर को। और अब इसके अलावा आप कोई भी चीज फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किसको क्या पसंद है या किसको क्या पसंद नहीं है। तो मतलब आप यहाँ पे कंफर्म नहीं निकाल सकते कि कपिल का शर्ट कलर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जानकारी अपर्याप्त, यानी डाटा इंडिकेट आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर बात करी जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 लोगों ने सही दिया था, एक प्रियंक साहू और दूसरा कर्णिका राणा। इन दोनों ने इसका आंसर क्या दिया था? आपको सही दिया था कमेंट सेक्शन में। तो इन लोगों के लिए हमारी क्या है? वेल विशेष है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। होप सो आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज रिटन एज OWNHEQ, हाउ विल संडे बी रिटन इन दैट सेम कोड। तो क्या बोल रहा है? वो मद्रास को यानी MADRAS को क्या लिखा जाता है? OWNHEQ लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि संडे का कोड क्या होगा। हम जानते हैं M 13 पे होता है, A1, D4, R होता है 18 पे, A1, S कितने पे होता है? 19 पे, O होता है 15 पे, W 23 पे, N 14 पे, H 8 पे, E 5 पे और Q कितने पे होता है? 17 पे। अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करें तो 13 से 15 में मान सकता हूँ +2 हो गए होंगे। 1 से 23 हो लिया -4, फिर 4 से 14 +10। ये कोई लॉजिक नहीं बना रहा। तो आप ऐसा करिए, इस 13 को आप 17 से कनेक्ट कर लीजिए। किससे कनेक्ट करिए? 17 से, यानी रिवर्स ऑर्डर लगा दीजिए। जब आप 13 से 17 बनेंगे तो +4 हो जाएंगे। फिर 1 से 5 फिर से कितने हो जाएंगे? +4। फिर 4 से 8 फिर से कितने हो जाएंगे? +4। यानी शुरू के लेटर में आप, शुरू के 3 लेटर में आपको क्या करना है? +4 करना है और उन्हें लास्ट में लिखना है। तो अगर मैं संडे में बात करूं, किसमें बात करूं? संडे में SUNDAY। आप जानते हैं संडे में S 19 पे होता है, U 21 पे होता है, N कितने पे होता है? 14 पे। जब आप 19 में 4 जोड़ेंगे 23 हो जाएंगे। 23 पे कौन होता है? W। यानी जो आपका वर्ड है वो एंड किस पे होगा, यानी जो आपका कोड है वो किस पे एंड होगा? W पे। और सिर्फ एक ही ऑप्शन में क्या दिया है? W। तो यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए उसके बाद आपने ये तो देख लिया 4 + 4, फिर 18 से अगर आप -4 करेंगे कितना बन जाएगा? 14। 1 से -4 करेंगे 23 और 19 से -4 करेंगे कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। तो आपको क्या करना था? शुरू के 3 लेटर में +4 और लास्ट के 3 लेटर में -4। तो यहाँ भी कर देते हैं। यहाँ पे D कितने पे होता है? 4 पे, A1 और Y कितने पे होता है? 25 पे। 19 में 4 जोड़े 23, 21 में 4 जोड़ेंगे हो जाएंगे कितने अपने? 25। 25 पे कौन होता है? Y होता है। 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 पे कौन होता है? R। उसके बाद
सॉरी, जब 25 में से 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। 21 पे कौन होता है u। 1 से 4 कम करेंगे 23। 23 पे कौन होता है w। 4 से 4 कम करेंगे 0, यानी कि z आ जाएगा, यानी u w z r y w। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, यदि हरे को लाल कहा जाए, लाल को नीला, नीले को सफेद, सफेद को पीला और पीले को बैंगनी कहा जाए, तो आपको बताना है घास का रंग क्या होगा। आप जानते हैं घास किस कलर की होती है, ग्रीन कलर। किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की। पर इस क्वेश्चन में ग्रीन को ग्रीन नहीं क्या कहा जा रहा है, रेड कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, रेड, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। छोटा सा सरल सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखेंगे अगर आप तो देखिए बी सी है, पी के बाद क्यू, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, यानी सारे लेटर्स में कितना हो रहा है +1। तो यहाँ भी आप क्या कर दीजिए +1 कर दीजिए। जब आप जी में एक जोड़ेंगे क्या आएगा एच, यानी ऑप्शन सेकंड और थर्ड रेस से बाहर हो जाएंगे। टी में +1 करेंगे क्या आएगा यू, तो अभी भी हो जाएंगे। पी में +1 करेंगे क्या आएगा 16 और 17, यानी क्यू आ जाएगा। तो यो किसी भी एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4। जब आप एल में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा एम, यानी एच यू क्यू एम आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन कीजिए। आपको दिया सर्जन और स्केलपेल। स्केलपेल वो ऐसा कह सकते हो आप, एक उनका इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट तो गलत वर्ड, टूल होता है। क्या होता है, टूल होता है, जिसके थ्रू वो मतलब आप समझ रहे हैं, ऑपरेशन टाइप आप कह सकते हैं कि जो से करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से किसका यूज एज अ टूल किया जाता है। तो छेनी का यूज एज अ टूल कौन करता है, मूर्तिकार करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऑड वन आउट छाटना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरी आपको सिर्फ टाइम वेस्ट कराने के लिए दी गई है। सीधा सीधा आपको क्या छाटना है, ऑड वन आउट छाटना है। देखो रेस्टोरेंट डिनर से संबंधित है, थिएटर मूवी से संबंधित है, मंदिर पूजा से संबंधित है, पर पार्क और तैराकी का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 वही सेम ऑड वन आउट के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। 26 नहीं, 6 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 सही है। ठीक है, देखिए 56 से 216 सॉरी 54 से 216। तो अगर आप 54 में 4 का गुणा करते हैं तो 4 चौको 16, एक हासिल चढ़ेगी, 4 पंजे 20 और एक कितने हो जाएंगे 21। तो आपको कितना मिल जाएगा 216। सेम अगर मैं 61 में 4 का गुणा करता हूँ तो 4 एकम 4, 4 6 24। सेम अगर मैं 24 में 4 का गुणा करता हूँ कितना आ जाएगा 96। यानी अगर आप पहले नंबर में 4 का गुणा कर रहे हैं तो आपको दूसरा नंबर मिल रहा है। पर अगर आप 27 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 7 28, 2 हासिल चढ़ेगी, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आना चाहिए था 108। यहाँ कितना दिया 135, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया आपको एप्पल, ग्रेप्स, बनाना और पोटैटो। ये तो बिल्कुल पीस ऑफ केक हो गया, बहुत ही सरल आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है इनमें से विषम को छाटिए। कौन कौन से ऑप्शन है आपको, एक ऑप्शन दिया ए बी सी डी ई, एक दिया है आपको आई एफ जी एच ओ, एक दिया है आपको ए पी क्यू आर एल, अगला दिया आपको यू एल एम एन ई। देखिए ये उस तरह का क्वेश्चन है कि जिसमें आप सोचते बहुत रहेंगे और इसका आंसर बहुत ही बिल्कुल मतलब ऐसा कहते हैं ना लप्पू सा आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसमें स्टार्टिंग किससे, ए से, एंडिंग किस पे, ई पे। यहाँ पे आई, यहाँ पे ओ, ए एल यू और ई। तो ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर, ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर सारे जो भी वर्ड दिए आपको, जो भी मतलब लेटर दिए, उनमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वॉवेल पे हो रही है। किस पे हो रही है, वॉवेल पे। बस एक ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जिसकी एंडिंग किस पे हो रही है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन पे हो रही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन है। कहाँ चला गया, ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन है। आपको बताना है इन फिल इन द ब्लैंक्स के पेसेस पे क्या आएगा। अगर पढ़ते हैं तो जे के एल एम एन ओ, जे के एम एल एन ओ, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर आप पार्ट करते हैं तो जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ। तो के एल एन ओ, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संख्या 5 2 3 8 6 4 1 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या स्थिति या स्थितियों की तुलना में कितने अंकों की स्थिति या स्थितियां अपरिवर्तित बनी रहेंगी। यानी आपको ये बताना है कि जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाऊंगा, किस में जमाऊंगा, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन दिया है 1, फिर कौन आएगा 2, फिर 3, फिर 4 है, 5 है, 6 7 नहीं है, फिर कौन है 8 है। और पहले का नंबर क्या था आपका वो भी लिख लीजिए, 5 2 3 8 6 4 और 1। आपको ये बताना है कि जब आपने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करा तो इनमें से ऐसे कितने हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। देखिए 2 की पोजीशन चेंज नहीं हुई,
3 की पोजीशन चेंज नहीं हुई, बाकी सबकी पोजीशन चेंज हो गई। तो ऐसे कितने नंबर है? 2 नंबर है। कितने नंबर है? 2, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 डिक्शनरी का एक क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है इनका अरेंजमेंट क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सभी में आपको स्टार्टिंग में एल आई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एल आई। तो आप एल आई से तो कोई डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे। अगला लेटर देखते हैं, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, और यहाँ क्या है? एस। एस और टी में बात करिए तो पहले कौन आता है? टी। यानी जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी? नंबर 4 से होगी। आगे पढ़िए, देखिए इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें टी है। यहाँ टी के बाद एच आ रहा है, यहाँ टी के बाद ए आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, यहाँ भी कौन आ रहा है? ई। तो ए, एच और ई में पहले कौन आता है? ए, यानी फिर कौन आएगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 हो चुका है, 3 हो चुका है। आगे देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में कौन आ रहा है? ई। ई के बाद फिर कौन आ रहा है? आर। फिर कौन आ रहा है? ए। और फिर कौन आ रहा है? टी। और यहाँ कौन है? सी। तो सी और टी में पहले कौन आता है? सी आता है, यानी कौन आ जाएगा? नंबर 1। फिर कौन आ जाएगा? नंबर 2। और लास्ट में कौन बच गया? नंबर 5, यानी 4 3 1 2 5 आपका प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वही डिक्शनरी का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखेंगे अगर आप तो सब में आपको एसपी तो दिख ही रहा है, ये एसपी, 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 और यहाँ क्या दिया है आपको? एसओ। तो एसओ और एसपी में बात करिए तो पहले एसओ आएगा, यानी नंबर 5 वाला आपका सबसे पहले आएगा। एसपी में अगर मैं चेक करता हूँ तो एसपी के बाद यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है, और यहाँ कौन है? ई। तो आर, ओ और ई में पहले कौन आता है? ई, यानी नंबर 4 आ जाएगा। तो 5 और 4, 5 और 4 इसमें है, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं अगर आप तो यहाँ पे देखेंगे तो आर ओ है, आर और ओ में पहले कौन आता है? ओ आता है। यहाँ पे देखेंगे ओ के बाद के है, यहाँ पे के के बाद आर है, तो सॉरी ओ के बाद आर है, तो के और आर में पहले कौन आता है? के, यानी 4 के बाद कौन आएगा? नंबर 1, फिर आएगा नंबर 2, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? नंबर 3, यानी 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए और बी सी के बच्चे हैं। ए और बी किसके बच्चे हैं? सी के बच्चे हैं। यदि सी बी की माँ है, सी बी की कौन है? माँ है, और लेकिन ए सी की बेटी नहीं है। अब बेटी नहीं है तो फिर कौन होगा? बेटा होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? मेल, और ये क्या हो गई? फीमेल। तो कह रहा है सी और ए के बीच क्या संबंध है? माँ और बेटे का संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर 3 मदर एंड सन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िए अगला क्वेश्चन, कह रहा है यू एन का पिता है। यू पिता है, किसका पिता है? एन का। एन टी की बहन है, एन बहन है, किसकी बहन है? टी की। आगे बढ़िए, टी आई की पत्नी है, टी वाइफ है, किसकी वाइफ है? आई की। अगर ये वाइफ है तो ये कौन होंगे? हस्बैंड। और शादी के लिए हम कौन सा साइन लगा देते हैं? प्लस का साइन लगा देते हैं। आगे बढ़िए, आई एल का पुत्र है। आई जो है किसका पुत्र है? एल का। तो पूछा यू का एल से क्या संबंध है? यू का एल से, तो एल के लिए समधी लगेंगे, या दूसरी भाषा में इसमें दिया गया है, देखो ये इसका बेटा, बेटी की पत्नी को क्या बोला जाता है? पुत्रवधू। क्या बोला जाता है? पुत्रवधू। और ये पुत्रवधू के पिता है, यानी बेटे की पत्नी के पिता, तो सन्स वाइफ्स फादर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा है पारस अपनी कक्षा में शीर्ष से 5वें स्थान पर है और नीचे से 24वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ये क्वेश्चन मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा भैया मेरा नाम, लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने मन से मेरा क्वेश्चन बना दिया, पर भैया ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल टीयर 2 20 जनवरी 2025 में ये क्वेश्चन आया है, जेन्युइन है, मैंने मन से मेरा नाम नहीं डाला है। चलिए करते हैं सॉल्व। क्या बोला है? सीट से 5वें नंबर पे, नीचे से कितने पे? 24 पे। आप जानते होंगे टोटल इक्वल टू क्या होता है? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टॉप से उसकी पोजीशन कितनी है? 5, बॉटम से कितनी है? 24 और माइनस 1। 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 28, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कोऑर्डिनेट इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक बार लिख लेते हैं क्या दिया है आपको। 63 24 8 4 2 और 3। 64 और 3 के बीच में क्या लगा है? डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माइनस है, ठीक है। फिर क्या लगा है? प्लस, प्लस का मतलब डिवाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिवाइड लगा है, डिवाइड का मतलब क्या है? गुणा है, और प्लस का मतलब फिर से क्या हो जाएगा? डिवाइड, और माइनस का क्या है? यहाँ पे जोड़ है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 63 तो सेम रहेगा, 8 तिया कितने हो जाएंगे? 24, गुणा 2 से भाग लगाएंगे 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 3, 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस के 3 कितने बचेंगे? माइनस के 3 बचेंगे, और जब 63 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 60, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक चीज और कि ये जो चीजें होती है ना आपके सामने कैलकुलेशन वाली, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैलकुलेशन कैसे करना चाहते हैं। अब जैसे मुझे आपको समझाना है तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, पर अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप थोड़ी फास्ट कर सकते हैं, तो कोशिश करिए जितना आप कम लिखेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा आपका टाइम बचेगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है 17, 18, 19, 21, 22 क्वेश्चन मार्क 396, 437, 520। इतना तो आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको मिसिंग नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो छोटे नंबरों से बड़ा नंबर बनाया जाता है। यानी 17 और 21 से मिला के आपको क्या बनाना है, 396, 18, 22 से 437, 19 क्वेश्चन मार्क से क्या बनना चाहिए, 520। और ये क्वेश्चन है आपका आज का होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, थोड़ी सी सोचने की क्षमता रखिएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है शैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है, वह विद्यालय के गेट से चलना प्रारंभ करती है और अपने पहले पिकअप के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करती है। तो एक बार बना लेते हैं डायग्राम, एक सेकंड का थोड़ा सा आप मुझे समय देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, मान लो मैंने इसको मान लिया कि यहाँ कहीं स्कूल था, यहाँ कहीं स्कूल था, स्कूल से उत्तर की तरफ 7 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है, 7 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया ये 7 किलोमीटर वो चली गई। फिर वो कहाँ जाती है, फिर वो दाएं मुड़ती है। आप जानते हैं दाएं मतलब क्लॉकवाइज मुड़ेगी, यानी राइट हैंड साइड यही होगा। यहाँ मुड़ती है और कितना चलती है, 10 किलोमीटर। मतलब यहाँ से वो राइट मुड़ी और कितना चली, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है। वहां से वो फिर से दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, यानी फिर दाएं मुड़ी और कितना चलती है, 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये मैंने मान लिया 5 किलोमीटर है। तो आपको बताना है उसे विद्यालय लौटने के लिए अंतिम बार दाएं दाएं मुड़ चुकी है, मतलब अंतिम बार फिर से वो कहाँ मुड़ गई है, दाएं मुड़ गई है। तो आपको बताना है विद्यालय तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। देखिए आप सोच रहे होंगे कि आपको ये दूरी बताना है और आप यहीं हो जाएंगे गलत, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि विद्यालय और उसके बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। क्या बताइए, न्यूनतम दूरी। और उसने पहले बोल दिया कि वो यहाँ से दाएं मुड़ चुकी है। कहाँ मुड़ चुकी है, दाएं। और आप जानते हैं अगर डायरेक्शन में कुछ नहीं बोले तो बाय डिफॉल्ट आपको कितना मुड़ना है, 90 डिग्री। बाय डिफॉल्ट आपको कितना मुड़ना होता है, 90 डिग्री मुड़ना होता है। तो यहाँ से वो ऑलरेडी कहाँ मुड़ चुकी है, दाएं। मतलब अब वो मजबूरी में कहाँ जाएगी, सीधे यहाँ जाएगी। तो आपको यहाँ से सीधे वाली जो डायरेक्शन है वो आपको निकालनी पड़ेगी। एक बार मैं वैल्यूज लिख देता हूँ क्या क्या थी। यहाँ से जब वो चली थी वो कितना चली थी, 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना चली वो, 5। फिर यहाँ से वो राइट टर्न ले चुकी है, यहाँ से वो राइट टर्न ले चुकी है। तो मतलब पहले वो सीधे जाएगी, तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10। फिर इस पॉइंट से उसको इस पॉइंट तक आने के लिए नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए ये पूरा 7 था, यहाँ पे 5 है, ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5। पूरा 7 है, ये 5 है तो ये कितना होगा, 2। तो 10 किलोमीटर ये चलेगी, 2 किलोमीटर ये चलेगी। तो 10 + 2 टोटल कितना आंसर हो जाएगा आपका, 12 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। होप्स मैं मेरी बात कन्वे करने में सफल रहूंगा। बाकी आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर और सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने घर से किस दिशा में है। भैया लाइट चली गई है, तो अगर मैं आपको थोड़े बहुत अंधेरे में दिख रहा हूँ तो मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति अपने घर से कहाँ जाता है, उत्तर दिशा की ओर। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से उस बंदे ने चला और कहाँ चला गया, वो उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला गया। फिर वो कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं यानी राइट साइड मुड़ा और फिर कितना चला वो, 2 किलोमीटर। तो राइट साइड मुड़ा और कितना चला वो, 2 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया ये 2 किलोमीटर वो चल गया, ठीक है। फिर आगे बढ़िए और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा मतलब नीचे की तरफ गया और कितना गया वो, 5 किलोमीटर। कितना गया, 5। तो मैंने मान लिया ये वो 5 किलोमीटर चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 तो बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे वो 2 किलोमीटर चल गया, ठीक है। ठीक है आगे बढ़िए। फिर वो कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर। एक बार वैल्यू लिख देते हैं। देखिए यहाँ से वो मुड़ा था, कितना चला था, 3, यहाँ से 2, यहाँ कितना चला वो, 5, यहाँ फिर कितना चला वो, 2। अब वो कह रहा है वापस 2 चला। यहाँ से वो जब फिर दोबारा चलेगा 2, तो मतलब ये 5 और ये 5 तो बराबर हो जाएंगे। मतलब उसने यहाँ से चलना चालू करा था, वहीं आकर वो रुक गया। यहाँ से उसने चलना चालू करा था, वहीं आकर वो रुक गया। यहीं से वो चला था और यहीं आकर वो खड़ा हो गया। तो वो कह रहा है अपने घर से किस दिशा में, तो अपने घर से वो कहीं कोई दिशा में नहीं है, उसी पॉइंट पे तो खड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। निर्णय लें दिए गए निष्कर्ष, छोड़ो सीधी बात है, स्लॉज का आपके सामने क्वेश्चन है, आपको देखना है कौन सा कंक्लूजन सही है। पढ़िए क्या लिखा है, सम बॉय टॉयज आर डॉल्स। देखिए ये रहे टॉयज, ये रहे डॉल्स। इसके लिए आपको पहले और दूसरे स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने की 3 कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है, 3। पहली तो क्या होता है, दोनों में कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन। दोनों में कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन। तो कॉमन तो कौन है, रोबोट है। कंडीशन नंबर 2 होती है कि जो कॉमन है उसमें से किसी एक के पास 100 होना चाहिए, उसमें से किसी एक के पास क्या होना चाहिए, 100। आप जानते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के पास कितने होते हैं, 50। और सम की वजह से यहाँ भी
रोबोट्स के पास कितने हैं 50। तो दोनों में से किसी के पास भी 100 नहीं है। अगर 100 नहीं है तो दोनों जुड़ भी नहीं पाएंगे। अगर वो जुड़ नहीं पाएंगे तो इन दोनों से मिलकर कोई भी रिलेशन, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो मतलब पहला वाला तो क्या हो गया, गलत। अगला आपको दिया नो साइकिल इज रोबोट। अगर आप ध्यान से देख पाए तो तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव। अगर आप किसी को भी किसी में जोड़ेंगे तो हमेशा रिजल्ट भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव रिजल्ट तो कभी भी हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी दोनों क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि 19 नवंबर 2003 को बुधवार है तो 25 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए इसको करने का सिंपल सा तरीका है, पहले मंथ सॉल्व करते हैं। पहले कौन सॉल्व करते हैं, मंथ। तो मार्च और नवंबर में पहले कौन आता है, मार्च। तो सॉल्व करिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। जो आपने पहला मंथ लिया इसके लेते हैं बचे हुए दिन। कौन से दिन, बचे दिन। आप जानते हैं मार्च टोटल कितने सॉरी मार्च कितने दिन का होता है, 31 का। 31 में तो 25 दिन हो चुके हैं, कितने दिन बचेंगे, 6 दिन। कितने दिन बचेंगे, 6। फिर यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 और 3। अरे एक सेकेंड, थोड़ा सा अगस्त में गड़बड़ हो गई। देखिए अगस्त में भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगस्त में भी कितने होते हैं, 3। यहाँ 2 और ये फिर कितना, 3। ये लिखे हैं ऑड डेज। ये क्या लिखे हैं, ऑड डेज। अगर आपने कैलेंडर चैप्टर पढ़ा है तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जो लास्ट मंथ लिखते हैं उसके लिखते हैं जितने दिन दिए उतने पूरे। कितने दिन दिए आपको, 19। क्योंकि ये नंबर 7 से बड़ा है तो इसमें किससे भाग लगा देंगे, 7 से भाग लगा देंगे। 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 यहाँ पर बच जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो जितने का टोटल 7 हो रहा है या 7 का मल्टीपल हो रहा है उसको आप हटा दीजिए। तो 3 2 5 और 2 7 खत्म हो जाएगा। 6 3 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 12 और 2 14। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 5 और 3 8। और 8 को अगर आप 7 से भाग लगाएंगे कितना बचेगा, 1। देखिए आप नवंबर से मार्च आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। किस में आएगी, माइनस में। अब ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर आपको दिया 2003 और 2011। अगर टोटल ईयर की बात करिए आज कितने साल हो जाएंगे, 8 साल। कितने साल हो जाएंगे, 8 साल। और साथ में क्या लिखे जाते हैं, लीप ईयर। क्या लिखे जाते हैं, लीप ईयर। तो पहला लीप ईयर आएगा 2004, फिर आएगा 2008। कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 2। 8 और 2 10। 7 से भाग लगाएंगे कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए यहाँ 3 से 11 जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, तो ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। किस में आएगी, प्लस में। तो प्लस का 3 माइनस का 1, फाइनली कितना बच जाएगा, प्लस का 2। दिन कौन सा दिया था आपको, बुधवार। अगर आप बुधवार में +2 करते हैं तो बुधवार से अगला दिन गुरुवार, और गुरुवार से अगला दिन क्या हो जाता है, शुक्रवार। यानी फ्राइडे आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि बीते हुए कल से पहले शुक्रवार था तो आने वाले कल के अगले दिन के, यहाँ पे भी एक वर्ड आना था, अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। वो ये कह रहा है, ये मैंने मान लिया आज का दिन है। ये कौन सा दिन है, आज का दिन, यानी ये टुडे है। ठीक है, कह रहा है बीते हुए कल, ये हो गया बीता हुआ कल। उसके भी एक दिन पहले, उसके भी एक दिन पहले ये था फ्राइडे। ये कौन सा दिन था, फ्राइडे था। कह रहा है आने वाले कल, तो आने वाला कल ये हो जाएगा। के अगले दिन का अगला दिन ये हो जाएगा। उसके भी 2 दिन बाद, मतलब ये वाला दिन। वो आपसे पूछा है इस दिन कौन सा दिन होगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। यानी जिसका दिन वो आपसे पूछा है उस दिन कौन सा दिन होगा, थर्सडे। ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप उसको ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं कि आज को छोड़ के सवाल ने जितने भी दिन दिए हैं उनको आप लिख लीजिए। उसने बोला बीता हुआ कल, यानी कितने दिन हो जाएंगे, 1 दिन। उसके भी पहले कितने और दिन आ जाएंगे, 1 दिन और आ जाएंगे। कह रहा है आने वाला कल, तो कितने दिन और, 1 दिन और। ठीक है, उसका अगला दिन मतलब 1 दिन फिर से और आ जाएगा। फिर वो कितने दिन बाद बोल रहा है, 2 दिन बाद। कितने दिन और आ जाएंगे, 2 दिन और आ जाएंगे। तो 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा टोटल, 6। और जब आप फ्राइडे में 6 जोड़ेंगे, फ्राइडे में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, या 6 जोड़ने की जगह आप 1 कम करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, थर्सडे आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है 27 वर्षों के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बना दिया। एक कोई पर्सन है मिहिर कलाल, उन्हें 27 वर्षों का क्या हुआ था, कारावास यानी जेल हुई थी, और उसके बाद वो क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। अजम्पशन पढ़िए, कह रहा है जिसे 27 वर्षों की सजा होगी वह राष्ट्रपति बनेगा। और दूसरा आपको दिया कि राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। आपको अजम्पशन वो सोचनी है जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो, जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो। जरूरी नहीं कि हमेशा वो स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, पर आपको रियल लाइफ में रहकर चीजें सोचनी है। एक बात बताइए, क्या 27 वर्षों की जिसको सजा होगी, मतलब जितने मर्डरर हैं, जितने क्रिमिनल हैं, वो सारे राष्ट्रपति बन जाएंगे क्या, नहीं बनेंगे। मतलब पहला वाला अजम्पशन तो क्या हो गया,
गलत हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। भैया ये कहाँ लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा। आप जानते होंगे राष्ट्रपति, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, राष्ट्रपति की ये योग्यताएं होती हैं कि वो इतने साल का होना चाहिए, इसका सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं लिखा रहता ना कि कारावास होगा तो ही वो राष्ट्रपति बन पाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। यानी दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना आपका? 24। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेख लोगों की चाय, कॉफी और सूप के प्रति पसंद को दर्शाता है। यानी ये लोग चाय पसंद करते हैं, ये लोग कॉफी पसंद करते हैं, ये लोग सूप पसंद करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा। तो इसमें पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज पीपल्स लाइकिंग फॉर टी, कॉफी एंड सूप। हाउ मेनी पीपल लाइक टी एंड कॉफी बोथ। यानी आपको ऐसे लोग बताने हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। देखिए ये कॉफी का सर्कल है ना, और ये चाय का सर्कल है। इन दोनों के बीच में जितने लोग कॉमन होंगे वही आपका क्या होगा? आंसर। ये 13 और ये 8। 13 में अगर आप 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 13 आंसर क्यों नहीं है, तो उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि टी और कॉफी पसंद करने वाला सूप पसंद नहीं कर सकता। अगर वो ये बोलता कि सिर्फ टी और कॉफी पसंद होना चाहिए, सूप पसंद नहीं होना चाहिए, फिर क्या आंसर करते? 13। पर अभी उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो इसलिए 13 + 8 टोटल कितना आंसर हो जाएगा? 21 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथी, भेड़िए और जानवरों के बीच संबंध को दर्शाता है? देखिए आप जानते हैं हाथी और भेड़िए में तो कोई संबंध होगा नहीं। किसका रिलेशन? नो का। और भेड़िए और जानवर में किसका संबंध? ऑल का। सारे भेड़िए क्या होते हैं? जानवर होते हैं। और हाथी और जानवर में किसका रिलेशन है? ऑल का। यानी 2 ऑल और 1 नो। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये आपके हाथी यानी एलिफेंट्स हो जाएंगे, ये आपके वुल्फ हो जाएंगे, और ये आपके जानवर यानी एनिमल हो जाएंगे। चलते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कह रहा है दी गई आकृति में कितने ट्राइंगल है? देखिए मेरे हिसाब से ये वाला फिगर तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसमें क्या करते हैं? 1 2 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे 1 2 2 और 1 3, सेम 1 2 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। फिर दूसरी इमेज आती है ये वाली। इसमें क्या किया जाता है? आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। कितना कर देते हैं? डबल। तो 1 2 3 4, 4 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो 8 ये और 6 ये, 8 6 कितने हो जाएंगे? 14। यानी ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा इसमें कोई हिडन ट्राइंगल मेरे हिसाब से तो बन नहीं रहा है। अगर आपको कोई दिख जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आपको क्या बताना है? MN पर एक मिरर रखा है और आपको दर्पण छवि बताना है। देख सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मिरर के पास है वो मिरर के पास रहेगा, और अगर आप दर्पण छवि बना रहे हैं तो सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होगा, टॉप और बॉटम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 से इमेज बनेगी, 2 उल्टा नहीं हो सकता, 2 सही है। देखिए पहले 2 है तो यहाँ भी पहले 2 आएगा, 5 नहीं आ सकता। आगे चेक करिए, 2 आया, 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद फिर A है, फिर कहां से आ गया? फिर यहाँ पे R आ गया, बल्कि आना कौन था? G। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जब ये यहाँ से खुलेगा तो ये सर्कल पूरा बन जाएगा और एक ये सर्कल पूरा बन जाएगा, ये चीज तो क्लियर। उसके बाद ये ट्राइंगल जब ऊपर खुलेगा तो एक ट्राइंगल इस तरफ बनेगा, एक ट्राइंगल इस तरफ बनेगा, और एक ट्राइंगल इस तरफ बनेगा। क्लियर है? देखिए इसमें सारे ट्राइंगल अंदर दिख रहे हैं, ये गलत, सारे ट्राइंगल अंदर दिख रहे हैं, ये गलत। ठीक है, अगला देखिए, देखिए 2 ट्राइंगल, 2 सर्कल है यहाँ पे, तो यहाँ भी तो 2 सर्कल खुलेंगे, यहाँ भी 2 सर्कल खुलेंगे, और यहाँ भी कितने सर्कल खुलेंगे? 2। इसमें देखिए एक एक सर्कल है, ये गलत हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। यानी आपको ये बताना है कि ये जो आपके सामने फिगर है ये इनमें से किस ऑप्शन के अंदर होने वाली है, और उसने सीधा सीधा लिख दिया कि भैया घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो बहुत आसानी से दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ये सर्कल है, ये यहाँ से ऊपर वाली लाइन चली जाएगी आपकी, ये लाइन, और ये जो भी है क्या बोलते हैं इसको, चतुर्भुज। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 30, डाइस का एक क्वेश्चन है। कह रहा है 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा। देखिए जब भी आपको डाइस की एक से ज्यादा पोजीशन दी जाए, एक से ज्यादा पोजीशन दी जाए, तो आप ऐसा किसी डाइस को देखिए जिसमें आपका 1 कॉमन लग जाए। क्या लग जाए? 1 कॉमन। तो इसमें देखेंगे 5 और 6 कॉमन है, तो इसमें नहीं लगा सकते। इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 और 5 2 कॉमन है, पर जब आप लास्ट के दोनों देखते हैं तो इन दोनों में सिर्फ कौन कॉमन है? 2। तो अगर 2 कॉमन है तो इसको पकड़िए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, इसको पकड़िए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो 2 के बाद कौन आएगा? 5, फिर कौन आएगा? 3। दूसरे वाले में 2 के बाद 4, फिर कौन आएगा? 1। पूछा था 4 का अपोजिट कौन है, तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ।
अच्छा खत्म हो गए, ठीक है भैया। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाकी इसकी जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग विद पारस पर मिल जाएगी। आज के हमारे, हाँ वैसे एक चीज और, जनरली हम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे थे, कितने क्वेश्चन कर रहे थे 20, पर मैं पिछले कुछ दिनों से प्रैक्टिस सेट डाल नहीं पाया, तो मैंने आज आपको कितने क्वेश्चन करा दिए हैं, 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। और हो सकता है मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन और बढ़ाते जाऊं। तो बाकी जुड़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।